माही तू मेरा राजड़ तू मेरा माही तू मेरा राजड़ तू मेरा माही तू मेरा राजड़ तू मेरा माही तू मेरा राजड़ तू माही तू मेरा राजड़ तू मेरा माही तू मेरा राजड़ तू। पीड़ तेरी किदा जरा वे मैं की करा हालिया। या मेरे मौला, क्यों क्यों एक बार फिर अतीत को जिंदा कर दिया आपने? जिसे मैं बहुत पीछे दफन कर आया था, उसी को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया आपने। या अल्लाह, ये तेरी कैसी खुदाई है? हाजी, मेरे को पता है कि आप मेरे से बात नहीं कर रही। मैं खाली ये दरगाह गया था तो आपके लिए बबूत लेके आया। और मैंने दुआ मांगी। और माफी? ऊपर वाले से तो मांग लिया जी, वो आपकी अंतरा माफ कर दे तो। पलट। तेरे को क्यों माफी मांगनी है उससे? हाजी कुछ नहीं हाजी, और मेरे को पता है कि उसकी जगह अगर मैं होता ना तो अब तक खुद भी जल रहा होता और 2-3 चीता भी जला चुका होता। आज ही जिंदगी में हड्डियां बहुत तोड़ी है मैंने, लेकिन दिल पहली बार किसी का तोड़ा, इसलिए बहुत बुरा लग रहा है। हाजी वो पछतावे का कीड़ा होता है ना, वो अंदर ही अंदर मेरे को मोटी मोटी बाइट करके खा रहा है। इतना मत घुट, सब ठीक हो जाएगा। मालिक के आगे दुआ मांगी है ना, दवा भेजते ही होंगे वो। पत्थर से लड़ते लड़ते खुद पत्थर हो गया था रघु भाई, पर आज थोड़ा सा मेरा चिंटू बोला।
बहुत बहुत शुक्रिया। ईशान, ये टेप रिकॉर्डर यहाँ कैसे आया? रघु आया था, उसने दिया। वैसे दीदी, उसे मिला कैसे होगा? बोलो क्या बोलती हो? तो आप डॉक्टर क्यों बने? इसलिए कि मैं ये चाहता था कि लोग मुझसे भी उसी तरह प्यार करें, उसी तरह मेरी इज्जत करें जैसे मेरे पापा की करते हैं। पर पापा, आप तो वैसे ही इतने अच्छे हो। अंतरा आपको लोग दीदी, वैसे ही बताओ ना। रिस्पेक्ट करते, इतना प्यार करते हैं। अंतरा, देख ना, इस फोन में कुछ खराबी हो गई है क्या? कब से डॉक्टर साहब को फोन लगाने की कोशिश कर रही हूँ, नहीं लग रहा। ए, डॉक्टर साहब की बेटी, कहीं तू भूल तो नहीं गई? आज उनका बर्थडे है। अब देखना, यहाँ पे ना शंकराचार्य जी का मंदिर है, ना हजरत बल की दरगाह, जहां जाकर उनकी लंबी उम्र मांगी जाए। कम से कम उनसे फोन पर बात तो कर सकेंगे ना। अंतरा, तू तो ऐसी डर गई जैसे न जाने मैंने किसे फोन लगाने के लिए कह दिया। नहीं मम्मा, बेटा पापा से ही तो बात करनी है। तू जानती है ना वो कहाँ है? हाँ मम्मा, मैं तू रो क्यों रही है बेटा? नहीं मम्मा, मैं बेकार हो रही हूँ, नहीं तो बिल्कुल ठीक हूँ मैं। जानती हूँ तुझे तेरे पापा की याद आ रही है ना? अरे वो मिलने नहीं आ सकते तो क्या हुआ, कम से कम हम उनसे फोन पे तो बात कर सकते हैं ना। अब कोई लैंडलाइन नंबर तो होगा। आज तो हम उनसे बात करके ही रहेंगे। हाँ मम्मा, मैं कोई लैंडलाइन नंबर पता करती हूँ। करा, पता करा जल्दी। नहीं लग रहा है फोन। नूरापा, नूरापा, आप जल्दी मेरे साथ बाहर चलिए, मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात है अंतरा? हाँ क्या हुआ? लेकिन अरे अल्लाह, डॉक्टर साहब से बात। हाँ। पापा, खुद समझ नहीं आ रहा मैं पापा को कैसे समझाऊं इस बात के लिए। अंतरा, तुझे नहीं लगता कि हमें उन्हें सब कुछ सच सच बता देना? नहीं आपा, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर ने कहा है कि इस टाइम कोई भी सदमा उनके लिए खतरा बन सकता है। आपा, हमें मम्मी को कोई भी सच्चाई बताने से पहले उन्हें तैयार करना होगा कि वो सदमा बर्दाश्त कर पाए। तो अब क्या करें? खुद समझ नहीं आ रहा आपा। अंतरा, मेरी दवाई कहाँ रखी है? मिल नहीं रही। आपा, मैं अभी आती हूँ, तब तक आप कुछ सोचिए कि हम क्या कर सकते हैं, प्लीज आपा। आपा, क्या करोगे आप? नहीं, वो मैंने आप दोनों को बात करते हुए सुना उधर। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे पास एक जुगाड़ है, लेकिन अगर आप मेरी मदद करें तो। मेरा मतलब मुझे आपकी मदद चाहिए। सच सच बता, तुम मुझसे कुछ छुपा रही है ना? अब छुपाने की कोई बात ही नहीं है भाभी, और आपको तो पता है अंतरा आपसे कभी झूठ नहीं बोलती। ये लीजिए, दूध पी लीजिए, मैं जरा बाजार होके आती हूँ। एक मिनट नूर, अगर तेरी डॉक्टर साहब से कोई बात हुई ना तो उनसे कहना मुझे फोन करें। ये भी कोई बात हुई? ना फोन ना कुछ। कम से कम आज के दिन तो उन्हें अपने काम से फुर्सत लेनी चाहिए थी ना। जी बोल दूंगी।
और उनसे कहना अगर वो मुझे फोन नहीं करेंगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। अरे मम्मा, ये क्या बात है? आप खाना खाओगे? आपने अभी दवाई ली है और आपको पता है दवाई खा के आधे घंटे के अंदर अंदर आपका खाना खाना बहुत जरूरी है। आपको खाना खाना ही पड़ेगा। मैं खाना नहीं खाऊंगी मतलब नहीं खाऊंगी। भाभी आप बेकार में जिद कर रही है। डॉक्टर साहब से बात तो हो जाएगी, लेकिन ये खाना वाना छोड़ना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम जाओ और डॉक्टर साहब से कहो मुझसे फोन पर बात करें, चाहे जहां हो, चाहे जितने भी बिजी हो। वरना खाना तो क्या, मैं पानी की एक बूंद भी अपने गले के नीचे नहीं उतारूंगी। भाभी दीदू, मेरे पास ना मम्मी के लिए एक आइडिया है। मेरे पास ना थोड़े पैसे बचे हैं। मैं ना जाकर आइसक्रीम खरीद के लाता हूँ, बटर स्कॉच। फिर ना आप मम्मी को पापा के बारे में सब बता देना। जब आप मम्मा को बता दोगे तो वो बहुत सैड हो जाएगी ना। फिर ना हम उन्हें उनकी फेवरेट आइसक्रीम बटर स्कॉच खिला देंगे और अच्छा कर देंगे। मम्मी को वो बहुत पसंद है ना। अंतरा, इशू, डॉक्टर साहब का फोन लगा या नहीं? वो हद होती है हर बात की। अब चाहे जैसा मनाए, कह देना उनसे मैं नहीं उनसे बात करने वाली। मम्मा प्लीज। तुझे क्या हो गया? तू क्यों रो रही है बेटा? हाँ? वो कुछ नहीं। लेकिन अंतरा, तुझे नहीं लगता कि तेरे पापा कुछ ज्यादा ही लापरवाह हुए जा रहे हैं? अब तो बस उन्हें थोड़ा सताएंगे, फिर वो परेशान होकर सारा काम छोड़कर आ जाएंगे वापस। मम्मा, वो नहीं आएंगे। जब वो है ही नहीं तो आएंगे कैसे? नहीं ईशान, ऐसे बातें नहीं करते। बुरी बात। ईशान, अरे आंटी, ईशान वो नहीं बोल रहा था। अरे इशू का मतलब था कि डॉक्टर साहब ना बाहर गए। वो अपने इंडिया से बाहर गए, बाहर। तुझे बहुत पता है? अरे मुझे कैसे पता होगा? वो क्या है कि ये पार्सल आया ना, तो मैं सब कुछ समझ गया। अरे ये मेड इन अमेरिका। अरे आंटी, मैंने सुना है ना कि उधर की जो आधी जनता है ना अमेरिका की, वो यही पहन के घूमती है, और बाकी की जो आधी जनता है वो इसमें घुसने को ट्राई मार रही है। कुछ भी। अरे पर हाँ, मुझे भी ऐसे लगा था कुछ तो हैप्पी बर्थडे वगैरह कुछ होगा, तभी तो भेजा उन्होंने ये साड़ी आपके लिए। और हाँ, ये चिट्ठी भी भेजी है। क्या ना कि साड़ी के साथ एक चिट्ठी एकदम मुफ्त। अब रघु, अब तुम पढ़ के सुनाओ ना। अब हम सबको सुनना है। हाँ। नूर, क्या कह रही है? तो डॉक्टर साहब को जानती है ना, जो मन में आता है लिख देते हैं। नहीं, वो कैसे अरे पढ़ेगा? आंटी, इसमें ना क्या है, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बात लिखी होगी। अभी क्या है कि जो प्यारी वाली बात होती है ना, वो भगवान के प्रसाद की जैसी होती है। उसको अगर बांट के नहीं खाए ना तो बुरा मान जाता है भगवान। ठीक है, पढ़ो। हाँ, तुम पढ़ो। आप आराम से बैठिए ना यहाँ पे। आइए। तो लिखा है, मेरी प्यारी बॉबी। बड़े प्यार से बोला उन्होंने। अभी देखो आगे लिखा है, उम्मीद है कि आपको साड़ी पसंद आई होगी, और अगर पसंद नहीं भी आई होगी तो मेरे बाप
नहीं आंटी, ऐसा नहीं लिखा है, सॉरी। लिखा है कि नहीं भी आई होगी तो इसको पहनना। हैप्पी बर्थडे मेरा है और तोहफा मैं आपके लिए लाया हूं, इसलिए आपको इसे पसंद करना ही होगा। आगे ये भी लिखा है कि बॉबी मैं माफी चाहता हूं। हाँ सॉरी बोल रहे अंकल। बॉबी मैं माफी चाहता हूं कि मैं फोन वोन नहीं कर पाया, क्योंकि अपन नहीं मतलब वो जहां है, क्योंकि मैं जहां हूं उधर पेशेंट लोग को संभालने में टाइम निकल जाता है। और ये भी बोला है कि उधर साला नहीं, वो लिखा है कि उधर साल भर तक नेटवर्क नहीं मिलता ना, कभी कभी आता है तो वो फोन नहीं कर पाते। हाँ लिखा है कि मुझे हमेशा तुम्हारी याद आती है। वो अपना कश्मीर का घर, वो डूबता हुआ सूरज, वो डल लेक के किनारे कहवा, हमारा झगड़े के बाद तुम्हें मनाना, और फिर गाने गाने। आंटी, अंकल की तो फिल्मी है ना, मस्त फिल्मी डायलॉग मारते हैं। आगे उन्होंने बोला है कि इधर भी कभी कभी मैं गाना गाता हूं, अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। और आगे बहुत पर्सनल बात लिखा हुआ है, सॉरी। हाँ मैं पढ़ता हूं। मेरे सपने में आओ और वही ड्रेस पहन के आना जिसमें तुम्हें पहली बार देखा था। याद है ना वो कहानी कि सुनाओ। आंटी कहानी तो लिखा ही नहीं इसमें। कोई बात नहीं, ये खत्म कर दिया अंकल ने। हाँ ये भी लिखा आखिरी में, वो तुम्हारा राज, मतलब आपका राज। चलो, याद तो आया कि उनके पेशेंट्स के अलावा और भी लोग हैं दुनिया में। मेरा माही तू मेरा राजड़ तू, मेरा माही तू मेरा राजड़ तू, माही तू मेरा राजड़ तू, मेरा माही तू मेरा राजड़ तू। रघु, कब तक आएंगे डॉक्टर साहब?